डियर स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ में आज हम पढ़ेंगे कि कंपनी में सदस्यता प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां होती है। वेरियस मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी में मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए प्रमुख विधियों में सबसे पहला मेथड आता है पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करके, by subscribing or signing the memorandum of association। जब किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है या पंजीयन होता है तो प्रत्येक कंपनी को पार्षद सीमा नियम ओरिजिनली बनाना होता है और रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल करना होता है। इस पार्षद सीमा नियम पर यदि कंपनी सार्वजनिक कंपनी है तो कम से कम 7 व्यक्ति एवं यदि निजी कंपनी है तो कम से कम 2 व्यक्ति हस्ताक्षर करेंगे। तो जो व्यक्ति पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं वे कंपनी का समामेलन होते ही कंपनी के सदस्य बन जाते हैं। इन सदस्यों को वैधानिक सदस्य भी कहते हैं और संस्थापक सदस्य भी कहते हैं। इन वैधानिक सदस्यों का या संस्थापक सदस्यों का अर्थात इन 7 और 2 व्यक्तियों का नाम यदि मेंबर्स रजिस्टर में किसी कारणवश दर्ज नहीं भी होता है तो भी यह कंपनी के सदस्य ही माने जाएंगे। दूसरा मेथड है अंशों के आवेदन तथा आवंटन द्वारा, बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब कोई कंपनी पब्लिक इशू निकालती है और यदि कोई व्यक्ति उस कंपनी का अंशधारी बनने के लिए, उस कंपनी के अंश परचेज करने के लिए लिखित में आवेदन करता है और कंपनी उसे अंशों का आवंटन कर देती है और उसका नाम मेंबर्स रजिस्टर या डिपॉजिटरी अभिलेखों में दर्ज कर देती है तो वह व्यक्ति भी कंपनी का सदस्य बन जाएगा। तीसरा मेथड है अंशों के हस्तांतरण द्वारा, बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आप जानते हैं कि सार्वजनिक कंपनी के सदस्य या अंशधारी जब चाहे अपने द्वारा धारित अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति को विक्रय कर सकते हैं। तो यदि कोई सदस्य या अंशधारी अपने द्वारा धारित अंशों का विक्रय कर देता है, अर्थात अपने द्वारा धारित अंशों का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को कर देता है, तो हस्तांतरित का नाम सदस्य रजिस्टर या डिपॉजिटरी अभिलेखों में दर्ज कर लिया जाता है और उस सदस्य का या अंशधारी का नाम वहां से डिलीट कर दिया जाता है, तो हस्तांतरित कंपनी का सदस्य बन जाता है। चौथा मेथड है अंशों के पारेषण या उत्तराधिकार द्वारा कंपनी की सदस्यता, बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स और सक्सेशन। जब अंशों का हस्तांतरण या अंतरण परिस्थितियोंवश या राजनियम एवं कानूनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत होता है तो उसे अंशों का पारेषण कहते हैं। जब अंशों का धारक या अंशधारी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, अर्थात पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस अंशधारी के अंश उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को ट्रांसफर किए जाते हैं। इसे ही राजनियम की भाषा में, कानून की भाषा में अंशों का पारेषण या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कहा जाता है। अंशों के पारेषण में उत्तराधिकारी कंपनी का सदस्य बन जाता है।
अंशों के मूल सदस्य का नाम सदस्य रजिस्टर से हटा करके उसके स्थान पर उसके उत्तराधिकारी का नाम सदस्य रजिस्टर या डिपॉजिटरी अभिलेखों में दर्ज कर दिया जाता है। नेक्स्ट मेथड आता है गर्भित स्वीकृति अथवा गत्या अवरोध अथवा प्रदर्शन के द्वारा सदस्यता प्राप्त करना। बाय एक्विजिशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल। यदि कोई व्यक्ति सदस्य बने बिना ही, यानी कि वो सदस्य नहीं है, लेकिन उसका नाम सदस्य रजिस्टर में या डिपॉजिटरी अभिलेखों में लिखा होता है, किसी कारण से लिख दिया गया है, गलती से लिख दिया गया है, तथा उसको इस बात की जानकारी हो गई है कि वो सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम सदस्य रजिस्टर में या डिपॉजिटरी अभिलेखों में लिखा हुआ है, अथवा वो अपने आप को सदस्य मानता है या अन्य लोगों के द्वारा उसको सदस्य माने जाने पर उनका विरोध नहीं करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति कंपनी का सदस्य नहीं है, फिर भी वह कंपनी की सभाओं में भाग लेता है, अथवा लाभांश स्वीकार कर लेता है, अथवा सदस्य रजिस्टर में या डिपॉजिटरी अभिलेखों में उसका नाम गलती से लिखे जाने पर उसको इसकी जानकारी होने पर भी हटाने का कोई प्रयास नहीं करता है, तो वह सदस्य के रूप में दायी होगा और कंपनी के समापन के समय ऐसे व्यक्ति को अंशदान के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है नकद के अलावा अंश अधिपत्र का समर्पण करके, बाय सरेंडर ऑफ शेयर वारंट। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार यदि एक अंशु द्वारा सीमित कंपनी की दशा में यदि उस कंपनी के आर्टिकल्स उसको ऑथोराइज करते हैं, उसको परमिशन देते हैं और उसने पूर्ण दत्त अंशों के लिए, फुली पेड अप शेयर्स के लिए बियरर शेयर वारंट निर्गमित कर दिए हैं, वाहक अंश अधिपत्र इशू कर दिए हैं, तो इनसे संबंधित अंशधारियों के नाम सदस्य रजिस्टर से हटा दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे अंशधारी जब चाहे तब अपने अंश अधिपत्र को कंपनी में जमा करा सकते हैं और उनके बदले में अंश प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं, अर्थात अंश अधिपत्र सरेंडर करके उसके स्थान पर वो कंपनी से अंश प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, तो उनका नाम सदस्य रजिस्टर या डिपॉजिटरी अभिलेखों में वापस लिख दिया जाता है और वह कंपनी का सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट मेथड है नकद के अलावा अन्य प्रतिफल में अंश प्राप्त करके, बाय हैविंग शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यदि कोई कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति से किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को, विद्यमान व्यवसाय को खरीदती है और उसके प्रतिफल में उसे फुली पेड अप शेयर्स दे देती है, पूर्ण दत्त अंश दे देती है, तो ऐसे अंशों का धारक भी उस कंपनी का सदस्य बन जाएगा। और किसी भी कंपनी में सदस्य बनने का लास्ट मेथड जो आज हम पढ़ेंगे वो है ऋण पत्रों के परिवर्तन द्वारा, बाय कन्वर्सन ऑफ डिबेंचर्स। जब कंपनी के कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, परिवर्तनशील ऋण पत्र एक निर्धारित अवधि के पश्चात अंशों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे परिवर्तन की तिथि से ही ऐसे ऋण पत्रधारी भी कंपनी के सदस्य बन जाते हैं। तो आज हमने किसी भी कंपनी में सदस्यता प्राप्त करने की इन 8 विधियों का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम किसी कंपनी में सदस्यता कैसे समाप्त होती है, अर्थात सदस्यता समाप्त करने की विधियां कौन कौन सी है, इनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।